गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। टाइम क्लोजेस इन पास्ट टेंस। इफ a time clause is given in reported speech and main verb and verb in time clause is given in past tense, both clauses are given in past tense. Second form of the verb simple past. Then the tense of the reported speech, when we convert the indirect speech, the tense of reported speech should not be changed. It must not be changed into past tense. ये past tense में ही रहेगी, यदि दिया है इसको हम दूसरे टेंस में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखें आप। जैसे वाक्य है, the boy stopped there till his father came back. He said, the boy, फिर लिख सकते हैं इसको एक बार, एक सेकेंड। The boy stopped there till his father came back. Till his father came back. ये वाक्य है आपके सामने एक डायरेक्ट स्पीच का। तो इसमें हम देखते हैं कि ये मेन क्लोज है। द बॉय स्टॉप्ड, कब तक रुका वो? टिल हिज फादर केम बैक, उसके पिताजी नहीं आए तब तक वहीं रहा, पिताजी के आने तक वहीं रहा। तो टाइम क्लोज ये यहां से शुरू हो गया, ये टाइम क्लोज, ये टाइम क्लोज। तो यहां यदि यू सेड टू मी होता तो हम कहते टोल्ड में बदल देते। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड आगे कुछ ही तो आवश्यकता नहीं है। ऐसे वाक्यों में, साधारण वाक्यों में आपको टोल्ड मिलाने की, तो क्या करोगे? you said that the boy stopped there till his father came till his father came back. तो ऐसे वाक्यों को जिसमें टाइम क्लोज, यहां पर ये दर्शाता है कि टाइम क्लोज है और एक मेन क्लोज है। जब टाइम क्लोज दिया है और दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, कौन सा टेंस हो? पास्ट टेंस, हम इसको सिंपल पास्ट बोलते हैं। यदि दोनों में पास्ट टेंस है और टाइम क्लोज इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, देन नो टेंस विल बी चेंज्ड। वो जैसा है दोनों टेंस उसी पोजीशन में उनको रख दें, उनकी स्थिति में चेंज किए, उनके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा।
जैसे यहाँ क्या है, पास्ट टेंस से स्टॉप, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और टाइम क्लोज में भी क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शुड नॉट बी चेंज्ड। ध्यान रखो इस बात का, टाइम क्लोज दिया हो तो इस प्रकार से हम वाक्य की रचना में परिवर्तन करेंगे। यदि वर्ब इन टाइम, द मेन वर्ब एज वेल एज द वर्ब इन टाइम आर गिवन इन द सिंपल पास्ट। एक नेक्स्ट सेंटेंस, she said I was happy, I was happy when I saw Hariom। ये फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। वाक्य किससे संबंधित है, आप अभी थोड़ा थोड़ा समझते चलो। क्लोज क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वाक्य के बीच में कोई आ जाता है, ऐसा कोई मुख्य मुद्दा आ जाता है तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, तो आगे जब हमारी ये टॉपिक आई है तो उसमें थोड़ा आसान हो जाएंगे ये वाक्य समझने। तो इसलिए आई वॉज हैप्पी, उसने कहा आई वॉज हैप्पी, मैं खुश हुई। व्हेन आई सॉ हरिओम, ये पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस। जब दोनों पास्ट टेंस हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इस बात से बड़े का पास्ट टेंस, जब दोनों पास्ट में है और ये क्या है, यहां से यहां तक क्लोज इन टाइम दे रखा है, वर्ब इन क्लोज, क्लोज इन पास्ट टेंस, टाइम क्लोज इन पास्ट टेंस। ये टाइम क्लोज दे दिया है, ये भी पास्ट टेंस में है, इधर भी पास्ट टेंस में है। तो आपको जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आपको इस टेंस में किसी प्रकार का भी चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखो। अब ये होगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी सेड। यदि होता यहाँ शी सेड टू मी, नहीं होता तो हम कहते थे शी टोल्ड मी, क्योंकि देयर इज ऑब्जेक्ट इज गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम अब इसको हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, केवल सेड रख देंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो शी सेड, दैट से जोड़ो, इन वाक्यों को किससे जोड़ा जाता है, साधारण वाक्य है, दैट से जोड़ कनेक्टिव होंगे, कंजक्शन होगा दैट। तो शी सेड दैट, आई है यहाँ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में, तो गोस टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। यहां यदि यू होता तो यू कर देते, यदि दे होता तो दे लिख देते, जो भी है। वैसे सरल ही मैं आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन दिया है तो हम शी कर देते। यहां यदि वी होता तो क्या करते, इसके अनुसार ही चेंज करते, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाता। लेकिन क्या कर देते, बहुवचन ले जाते, वहां उसका प्लूरल ले जाते, क्योंकि यहां सिंगुलर है, कहने वाला सिंगुलर है, लेकिन यहां ये प्लूरल है। भी होता तो ध्यान रखो, हर चीज हर सिचुएशन देख के चलो। ये नहीं कि यहां आ गया यहां शी कर दिया आपने, आई आया भी आया तो शी कर दिया, इसके अनुसार ऐसा नहीं कहता हूं मैं। हाँ, गो टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, उसके अनुसार करो चेंज। जहां हमने देखा कि भी है, हम शी के पास चले गए तो हमने कर दिया शी, तो यू विल मार्क 0। क्यों? क्योंकि इसी के अनुसार थर्ड पर्सन में तो जाओगे, लेकिन इसको प्लूरल में चेंज करो, क्योंकि यहाँ प्लूरल तो क्या हो जाएगा, दे, लेकिन यहाँ तो आई है
तो हम इसको सिंगुलर में ही रखेंगे, दैट शी, चेंज नहीं करेंगे इनको, शी वाज, क्योंकि दोनों पास्ट टेंस हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस, शी वाज हैप्पी व्हेन, फिर आई को इसके पास ले जाओ, शी, सेकंड फॉर्म जो के जो मिलाओ, सा, हरिओम। इस प्रकार से आपने देखा कि ये एक अलग वाक्य था, उसी संबंध से दूसरा वाक्य था, ये इस प्रकार से हमने इसको चेंज किया। दोनों पास्ट टेंस देखें, पहला नियम आपने ये देख लिया, जब दोनों पास्ट टेंस, दूसरा है जब मेन वर्ब पास्ट टेंस में हो, सिंपल पास्ट कर देते हैं हम, मेन वर्ब इज गिवन सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हो, और जो वर्ब in time clause, verb in time clause is given in past continuous tense, not past simple past, past indefinite, given in past continuous tense. Tense क्या होता है past continuous? वो जानते हो आप, was, were प्लस ing, ये past continuous tense है। He is going to school, he was going to school, I was teaching you yesterday, ये वाक्य क्या के हैं? past tense के, past continuous tense के। अगर इस प्रकार का वाक्य हो, यानी ये हो जो पहला मेन वर्ब है वो तो हो किसमें दिया हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट में, और जो वर्ब इन टाइम क्लोज है, वर्ब इन टाइम क्लोज है वो पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हो, तो हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो वाक्य लेते हैं हम, जैसे एक वाक्य है, शी सेड मोनिका स्लिप्ड when she was trying to board a train. Monica slipped. Monica फिसल गई when she was trying to board on a train. जब वो एक ट्रेन पर सवार हो रही थी। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, आप इसको समझें अच्छी तरह से। जैसे मैं लिखा वाक्य, she said Monica slipped when she was trying to board a train. Slipped, past tense, simple past tense. Second form of the verb was, verb plus ing, past continuous tense.
she was going to school. He was eating school. Was वर ing रहा था रहे थे. is हमारा ing रहा है रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो हम उसका टेंस बदलते हैं अमूमन. लेकिन इस टाइम क्लोज में ध्यान रखिए आप, जब ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें मेन वर्ब तो सिंपल पास्ट में हो और जो टाइम वर्ब है, वर्ब इन टाइम क्लोज क्लासेस है, उसमें क्या करोगे आप, उसको चेंज नहीं करोगे. किसको? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को. यहां साफ दिखाई दे रहा है, एक तो सिंपल पास्ट है, एक पास्ट कंटिन्यूअस है. व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देन यू मस्ट नॉट चेंज द वर्ब टाइम वर्ब क्लोज. जो टाइम दिया गया है, टाइम वर्ब है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे. लेकिन जो आपको मेन वर्ब दिया गया है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे. तो क्या वाक्य बनेगा इसका डायरेक्ट स्पीच? शी सेड दैट, दैट से जोड़ोगे, साधारण वाक्य है सब, दैट से जोड़ोगे. दैट नाम हो थर्ड पर्सन नो चेंज. यदि डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन दिया, उसको डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड. थर्ड पर्सन का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसको यूं का यूं रख देंगे. दैट मोनिका had slipped, had plus third form, past perfect tense. Slipped when she was trying to board सवार a train. जब वह ट्रेन में सवार होने जा रही तो शी स्लिप्ड. वह फिर हैड स्लिप्ड करोगे, यहां क्या करोगे? हैड स्लिप्ड. और दूसरा वाक्य यूं करेगा. थैंक यू.